उन्होंने क्या कहा? जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी। जातियों को खत्म करने के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जातियां तोड़ो और समाज को जोड़ो, देंगे कि हमारी आबादी पूरे भारत में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की 85% है। हमारे अंदर क्रांति के ज्वाला नहीं भड़कती है, इसलिए हमारा हक, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी और मनवादी सरकार हमारा हक खा रही है। और किसको दे रही है? अपने लोगों को। इंसान और इंसानियत की बात करने वाले तथागत महात्मा बुद्ध को स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम की अगुवाकार पैगाम के समस्त पदाधिकारी, उनके सहयोग में लगे हुए विदा पीपुल के समस्त पदाधिकारी, सम्मानित अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे पिता और बुजुर्ग, हमारी माताएं और बहनें, क्रांतिकारी साथियों, दोस्तों, इस मंच के माध्यम से आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, मेरे पहले कई वक्ताओं ने अपने विचार को रखा। मैं सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित वकील साहब से काफी प्रभावित हुआ, उन्होंने विस्तार से अपनी बातों को रखा। मैं भी हाई कोर्ट लखनऊ का एडवोकेट हूं और मैं ओबीसी आर्मी चलाता हूं। दोस्तों, आज इस देश में जिसकी आबादी लगभग 54 से 55% है, 1931 के बाद ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही? ये सोचने का बिंदु है। 2011 में हमारे एससी और एसटी की गणना कराई गई, लेकिन उसमें भी कई त्रुटियां हैं। सेंसर जो जारी किया गया, सेंसस, पूर्ण रूप से उस पर समाज के सामने यह बात नहीं रखी गई कि एससी एसटी के कितने प्रोफेसर हैं, कितने डॉक्टर इंजीनियर हैं, कितने लोग पढ़े हुए हैं, आर्थिक रूप से कितने लोग पिछड़े हैं। उस पर कहीं कुछ दिखाया नहीं गया। हमारी सरकार कहती है कि ओबीसी का जनगणना नहीं कराई जाएगी। अरे, आप ही ने तो कहा था 2017 में, हमारे गृह मंत्री, पूर्व के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने कहा था चुनाव से पहले कि ओबीसी की जनगणना 2021 में कराई जाएगी। हमारे ओबीसी भाइयों ने पूरा मत भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल करके सरकार बना दिया। लेकिन उन्हीं के गृह मंत्री, वर्तमान में गृह मंत्री जो हमारे भारत सरकार के हैं, उन्होंने क्या कहा? जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी, ओबीसी का सेंसस नहीं जारी किया जाएगा। यह कहीं नहीं बताया जाएगा पूरे भारत को कि ओबीसी समाज की कितनी आबादी है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, नीट पर आरक्षण लागू हुआ, क्यों लागू हुआ? इन्होंने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नीट लागू कर दिया, आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दिया। 2017 के बाद हमारे बहुत से समाज के हमारे बच्चे डॉक्टर बनने से वंचित रह गए, जिसमें 11,027 डॉक्टर ओबीसी समाज के बनते हैं। आज यह सरकार नीट पर आरक्षण क्यों लागू किया? यह आपकी ताकत का पहचान थी। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बहुत से जो सरकार से इस्तीफा न रखने वाले सांसद
जिन्होंने अपनी बात को रखा और ओबीसी के हक के बारे में बात किया, तो सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने इसको ये कह करके कि हम अब नीट पर आरक्षण लागू करेंगे, लेकिन ऑफिशियल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती नहीं, इसलिए हमें अपने अधिकारों के लेने के लिए हमको संगठित होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना है, तभी हमारी ओबीसी की जनगणना होगी और उससे हम यह दिखा देंगे कि जातियों को खत्म करने के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था जातियां तोड़ो और समाज को जोड़ो, तो निश्चित है समाज हम जोड़ेंगे। और यही मनुवादी वर्ग के लोग कहेंगे कि जातियां खत्म करो समाज जोड़ो, क्योंकि हम वहां पर शशांक में दिखा देंगे कि हमारी आबादी पूरे भारत में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की 85% है। जब अपना हक संविधान के माध्यम से 85% के लोगों को संगठित करके हम युद्ध के क्षेत्र में आ जाएंगे, मैदान पर आ जाएंगे, क्रांति का बिगुल बजा देंगे, तो निश्चित है परिवर्तन होगा और शासन सत्ता हमको प्रभावित होकर हमारी ओबीसी की जनगणना कराना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ 1 मिनट में मैं अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 69,000 प्राइमरी के शिक्षक बनाए गए। अरे मालूम है हमें संविधान के माध्यम से 27% का आरक्षण मिला है। जानते हो दोस्तों कितना मिला वहां ओबीसी को? 3.91% मिलता है। गलती किसकी है? हमारे अंदर क्रांति के ज्वाला नहीं भड़कती है, इसलिए हमारा हक ये सरकार भारतीय जनता पार्टी और मनुवादी सरकार हमारा हक खा रही है। और किसको दे रही है? अपने लोगों को। इसलिए हमको अब जागरूक होना है, क्रांति की आवाज बुलंद करना है। आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को संगठित होकर के जो हमारे हक की बात करेगा उसको वोट देकर सत्ता में पहुंचाना है, तभी हमारा हक हमको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जिंदगी एक ही तो है, लड़ना ही पड़ेगा। अगर लड़ नहीं सकोगे तो हमारे बच्चों को तड़प तड़प कर मरना ही पड़ेगा। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भारत।